Hello kiddos, welcome to GEAT 97 Plus series and we are doing chapter Hello Alkene and Hello Arenes. तो इसीलिए मैंने hello भी बोला. तो hello here means your halogens. So इस chapter में हम सिर्फ अपने halogens की बात करेंगे कि alkanes में halogen का substitution कैसे होता है. ठीक है, तो इस पे एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है जिसमें मैंने हेलो अल्कीन और अरीन के बेसिक्स बताए हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए पहले उसको रेफर करो ताकि आपके बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ये एज आई सेड ये चैप्टर बच्चों 6 मार्क्स का है एंड जस्ट डोंट टेक इट लाइटली कि 6 मार्क्स का है कि मैम कि ये तो हम कर ही लेंगे, अब बाद में कर लेंगे. नो, ये 6 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारा चैप्टर बच्चों लिंक्ड है. ये आगे पीछे लिंक्ड है, आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक है उसकी नींव है, उसका स्टार्टिंग चैप्टर है, तो इट इज ऑल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ योर चैप्टर्स. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर. ठीक है, अब नोमेनक्लेचर क्या होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी मैं सब आपको बताऊंगी. फिर आगे हमारा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं. नेक्स्ट फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए कि हमें कितना समझ आया. ओके, तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से. तो नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? नोमेनक्लेचर को कौन देता है? आईयूपीएसी. ठीक है, अब आईयूपीएसी क्या करता है? जैसे मान लो हम वी इंडियंस, अमेरिकन, पोलैंड के जो लोग हैं, अब 3-4 लोग बैठे हैं और वो एक कंपाउंड की बात करें, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट वन कंपाउंड. अब कोई बोल रहा है उस कंपाउंड का नाम ए, इंडिया बोल रहा है ए, वो बोल रहे हैं बी, वो बोल रहे हैं सी. तो इट इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन. तो उस कंफ्यूजन को इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए आईयूपीएससी ने एक नोमेनक्लेचर सेट किया कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो जो उसका नाम है एक एक सेट है. ठीक है, अब सारी कंट्रीज या जितने भी इन होल दिस प्लैनेट, जो भी कंट्री किसी भी कंपाउंड के बारे में बात करेगी उसका एक ही पर्टिकुलर नाम डिसाइड होगा. ठीक है, दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू आवर नोमेनक्लेचर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे हम कैसे सीखें, किसी कंपाउंड को हम कैसे नाम देंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी. अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने देखा बच्चों वर्ड रूट. व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स, कि कितने कार्बन्स आपके अटैच्ड हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि फर्स्ट एक कार्बन के लिए होता है मिथ, मिथेन, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट. ठीक है, फिर एन के 9 के लिए नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है कि आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है. ठीक है, और सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखो और उसका नाम रखो कि भी हेक्सेन है कि हेप्टेन है कि पेंटेन है, व्हाट इज इट. फिर बच्चों आपने देखना है प्राइमरी सुफिक्स. अब उसका प्राइमरी सुफिक्स क्या है? नाउ प्राइमरी सुफिक्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों बोलेंगे एन, डबल बॉन्ड बोलेंगे तो इन, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो आइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया. नेक्स्ट आपका आ गया बच्चों सेकेंडरी सुफिक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. इसमें क्या है? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. अब आपको पता होगा हमारे जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी एक सीरीज बनी हुई है, प्रायोरिटी सीरीज, प्रायोरिटी ऑर्डर. ठीक है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कब आएगा. ठीक है, अब जैसे मान लो कि दिस इज योर कार्बन चेन, राइट. अब यहाँ पे लगा हुआ है आपका कीटोन, यहाँ पे आपका लगा हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अब इन दोनों में से कौन लीड करेगा? ठीक है, तो इसका जवाब हमें कौन देगा? हमारी प्रायोरिटी सीरीज. ठीक है, तो इसमें से लीड करेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. मैंने बता ही दिया, बाकी मैं आपको भी सीरीज भी बताती हूँ. उसके बाद आ गया बच्चों आपका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है. अब जैसे मान लो कि आपका कंपाउंड है, कभी कभी साइक्लो भी होता है. सो दिस इज साइक्लो मींस मान लो ऐसे, तो आप बोलोगे साइक्लो, साइक्लोपेंटेन. ठीक है, तो दिस इज साइक्लो. ठीक है, एंड व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स मींस? सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कोई भी सबसे जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. जैसे हमारा अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे. ठीक है, या फिर अगर कोई साइड चेन जुड़ी है आइसो, नियो. ठीक है, ये सब क्या है मैं आपको आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर से, क्योंकि अगर प्रायोरिटी ऑर्डर पता होगा हमें तभी तो हम सीनियर मोस्ट चूज करके उसको नाम दे सकेंगे ना. तो स्टार्ट करते हैं. तो इसको मैं एक ट्रिक के साथ लेके आई हूँ. सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, एसिड एंड एस्टर, एसिड हैलाइड, बहुत सारे हैं. ठीक है, इसको याद कैसे करना है? कब से एनहाइड्रेट इस हाल में है? कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फोनिक एसिड याद रखो. एनहाइड्रेट एसिड, एनहाइड्रेट से नाम से ही है. इस एस्टर हाल मतलब हेलाइड, राइट, में है अमाइड. ठीक है, अब कुछ तो जोड़ना ही पड़ेगा ना.
साइनाइड साइनाइड, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड, आलू मतलब एल्डिहाइड, काटा, के फॉर कीटोन, ए फॉर एल्कोहल, टी फॉर थायोलाइड, ए फॉर अमाइन। ठीक है, अब इसको याद कर लो, ये आपकी सीरीज है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में काम आएगा। ओके, तो ये आप याद कर लोगे। एंड यू नो द सेकेंडरी प्रीफिक्स, कि जो भी हमारा साइक्लो, आई मीन टू से जो भी हमारा क्लोरो ब्रोमो कोई भी जो हमारा जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या है मैम, अगर कोई साइक्लो रिंग बनी होगी तो वो हो जाएगी। वर्ड रूट में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। ठीक है, तो ठीक है राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं हम क्या हम उसके नाम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3-क्लोरोहेक्सेन, 3-क्लोरोहेक्सेन। सबसे पहले कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ लिखो। अगर यू आर थिंकिंग कि स्क्रीनशॉट ले लेके हो जाएगा तो नहीं होगा। सबसे पहले ये इसको लिखो कि दिस इज द चार्ट दैट हाउ यू डू योर नोमेनक्लेचर थिंग, राइट। ओके, तो देखो बच्चों, हेक्सेन, हेक्स मतलब मैम 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आ गए भाई। 5-6 मत लगा देना, कहीं एक गलती से भूल जाओ। ठीक है, कंप्लीट 6 लिख लेना, यहाँ पे ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, क्लोरोहेक्सिन मतलब क्लोरीन भी आएगा। ठीक है, अब एक और चीज बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, जो हमारा ग्रुप है वो हमेशा हम लीस्ट ऑर्डर पे रखेंगे। मतलब यहाँ पे मैं क्लोरीन नहीं रखूंगी, फोर यहाँ पे रखूंगी, मैं अपना रखूंगी क्लोरीन। यहाँ पे क्या रखूंगी, क्लोरीन। तो मैं क्या बन गया, क्लोरोहेक्सिन बन गया, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। अब देखो मैम, पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसको नाम ही दे दो, 1 2 3 4 एंड 5। अब 2-क्लोरो सेकेंड पोजीशन पे क्या है मैम, क्लोरो है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। इजंट इट इजी, कितना इजी है नोमेनक्लेचर, है ना। तो दिस इज द थिंग। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे क्या है, अब ये कर तो जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या ये सही है, हेक्सेन है मैम, हेक्सेन है, हमने तो सही किया। बट मैंने क्या बोला, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। मतलब आपको एक साइकिल बनानी पड़ेगी, साइकिल इन द सेंस आपको एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हेक्सेन का, राइट। अब उसमें आप क्या रखोगे, 1 2 3 एंड 4, 4 पोजीशन आपने मार्क कर दी। फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाओगे मैम, क्लोरीन। एंड सेकेंड पोजीशन पे हम क्या लगाएंगे, और 1-क्लोरो एंड 4 क्या है, इथाइल। तो 1 2 3 4 पे हम क्या लगाएंगे, C2H5 इज योर इथाइल। तो 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इज दैट सिंपल, कितना इजी है ये। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कुछ नेमिंग, ठीक है, जो आपको थ्रू आउट काम आएगी इन क्लास 11th और 12th नोमेनक्लेचर। बच्चा दिस इज नॉट बायस्ड इन क्लास 11th और 12th, ये 11th में भी यूज होता है, 12th में भी यूज होता है। जो हम 12th में कर रहे हैं वो थोड़ा स्पेसिफिकली कर रहे हैं हमारे हेलो एल्कीन और अरीन के लिए। ठीक है, तो देखेंगे एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन जहां पे आ गया तो मतलब स्ट्रेट कार्बन की चेन बना दे, एकदम सीधी कार्बन की चेन बना देनी है। मतलब एन मतलब एन नंबर ऑफ कार्बन, एन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन 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 जोड़ते रहो। ठीक है, सो दिस इज योर एन ब्यूटेन। आइसो, जब भी आइसो आए आंखें बंद करके सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा देना है, एक मिथाइल जोड़ देना है। सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल जोड़ देना है। और आई एम ट्राइंग टू से इज, एक मिथाइल जोड़ देना, या फिर यहाँ पे हो जाएगी ब्रांचिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, ब्रांचिंग, एक ब्रांचिंग हो जाएगी। सो यू कैन सी हियर कार्बन, और ये दिस इज योर आइसो पोजीशन, दिस इज योर आइसो पोजीशन, राइट। फिर नेक्स्ट आ गया बच्चा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन मतलब जब एक कार्बन है वो आगे फर्दर 3 लिंकेज से जुड़ा है, दिस इज योर नियोपेंटेन। ठीक है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, आई होप अब ये समझ में आ गया आपको। तो ये समझ आया तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो अब इसको बना के दिखाओ भाई। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। करो, ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद मैं करके बताती हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, बताऊं। ओके मैम, पहले आ गया हेप्ट। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1, थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ इसको मैं, जस्ट अ सेकेंड। पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हेप्टेन बना लिया। एन मतलब क्या है मैम, सिंगल बॉन्ड, एन मतलब इज सिंगल बॉन्ड, हैप मतलब 7, राइट, 7। ओके,
तो उसके बाद हमने लगाया 3 आइडो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काउंटिंग करनी स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 5 6 एंड 7। अब हमारे थर्ड पोजीशन में क्या लगाना है, आइडो, ठीक है जी, आइडो लग गया। अब फोर्थ पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब ऐसे। अब यहाँ पे हम कार्बन की चेन जोड़ने लगे। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। कितना इजी था, इट इज वेरी सिंपल, राइट। सो दिस इज योर टर्शरी, दिस इज टर्शरी कार्बन होता है ना, जो टर्शरी। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। तभी मैंने आपको बोला बच्चों, चैप्टर को आगे आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसका बेसिक्स का लेक्चर देखो, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाई हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मैम, हेक्सेन, 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। अब हेक्स मतलब 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन बना दी। एन मतलब सिंगली बॉन्डेड। नाउ हियर इज 2 2 1 2 3 4 5 6। एक और बात है बच्चों, जितनी नेमिंग आप बोल बोल के करोगे ना, उतना ही मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना ही बस आंखें बंद बंद कर जाओगे, इट मेक नो सेंस। थोड़ा सा ऊंची बोल बोल के, अब ऐसे नहीं पेपर में ऊंची ऊंची बोलने लग जाना है, बट थोड़ा मन में बोलो, तभी आपको कार्बन गिनने में गलती नहीं करोगे, पोजीशन अटैच करने में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो 2 2 मतलब यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, एंड 4 फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल। इजंट इट इजी, कितना इजी है हमारा आईयूपीएसी, राइट। अब हम देखेंगे, अब हमने नाम से स्ट्रक्चर बनाए, अब हम देखेंगे अबे हमें कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ तो हम क्या उससे हम नाम बना सकते कि नहीं बना सकते। सो लेट्स चेक। ओके, तो अब हम इसको, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि मैम देखेंगे हम वर्ड रूट, हम क्या देखेंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन है। और वर्ड रूट देखने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 है मैम, राइट। नाउ द थिंग इज गोइंग टू बी 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। अब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। इज दैट क्लियर। 2 4, 2 और 4 पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। और हमने क्या देखा, हमारा वर्ड रूट से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज वाज पेंट, और जो दो ग्रुप लगे दैट इज मिथाइल। तो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, राइट। आगे आ जाओ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अब ये मुझे आप करके बताओगे कि ये मुझे कैसे करना चाहिए। तो देखो, अब सबसे पहले आपने देखा कि मैम ये तो हमारा रहा एल्डिहाइड और ये रहा हमारा कीटोन, राइट। तो अब हम इसको नाम कैसे देंगे, अब हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में जब हम देखेंगे तो एल्डिहाइड की ज्यादा प्रेफरेंस है हमारे कीटोन से, एल्डिहाइड की ज्यादा प्रेफरेंस हमारे कीटोन से, काटा, राइट। आई मीन टू से दिस थिंग, राइट। कीटोन अल्कोहल एंड दिस वन, राइट। एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर है, ओके। तो हम चलेंगे देखेंगे। तो अब एल्डिहाइड है, तो जो लास्ट नेम है वो किससे अटैच होगा, हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी सीनियर मोस्ट हमारे फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6, हम वर्ड रूट क्या है 6, ठीक है। अब जो भी होगा दैट इज गोइंग टू बी हेक्स। क्या आर यू विजिबल, नो, स्ट्रेट यहाँ लिखते हैं, दिस इज हेक्स, राइट। अब मैम हमें पता लगे कि एल्डिहाइड है तो एल ही होगा, हेक्सेनल, ठीक है। अब कितने पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि जो आप काउंटिंग करोगे, जो नंबरिंग नेमिंग दोगे, वो किस बेसिस पे दोगे, हमेशा अपने सीनियर मोस्ट ग्रुप से ही स्टार्ट करोगे। आप यहाँ से कभी नहीं स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप हमेशा बल्किर साइड्स, हमेशा सीनियर मोस्ट ग्रुप से ही स्टार्टिंग करोगे, ठीक है। तो हेक्सेनल बन गया, और आगे हम क्या लगाएंगे मैम, 4 कीटो, तो बन गया 4 कीटो हेक्सेनल, वेरी सिंपल, ठीक है। कितना इजी था ये भी, है ना। तो यहाँ पे हमारा नोमेनक्लेचर खत्म होता है, ठीक है। अब आपको आई होप नोमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। मैंने आपको बोला आपके एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है, और ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ी सी बातें करेंगे सी एक्स बॉन्ड के नेचर पर। दिस इज बेटा कार्बन एंड दिस इज योर
X मतलब halogen. This can be fluorine, chlorine, bromine and iodine, right? अब हमें पता है ये क्या होते हैं मैम, these are electronegative. And what are electronegativity? Electronegativity क्या होती है? Tendency to attract shared pair of electron. जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी तरफ पुल कर ले, राइट? सो लाइक अब यहाँ पे ऐसे है, तो आपको क्या लगता है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी? थोड़ा और अच्छे से दिखाती हूँ। तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी? नो वे। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? ये जो आपका हैलोजन है ये अपनी तरफ खींच लेगा, जो आपका हैलोजन अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और एक और बात, हमने क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है मैम, हम तो भूल गए। डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? याद आया थोड़ा थोड़ा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जब किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि यस मैम जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ही हमारा डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो हमारा ट्रेंड क्या कहता है कि सी एफ, सी सी एल, सी बी आर एंड सी आई, ठीक है, दिस इज द बॉन्ड। एक्चुअली मुझे ना इसको थोड़ा लंबा बनाना चाहिए था, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा और सुंदर करके लिखती हूँ आपके लिए, थोड़ा और मीनिंगफुल वे में। दिस एंड दिस इज द कार्बन, दिस इज योर आयोडीन। अब बेटा नीचे नीचे जैसे जैसे जा रहे हो आपकी बॉन्ड लेंथ है जो वो इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है ना? तो कहने का मतलब है कि मैम कहना क्या चाहते हो, ये जो हमारा डाइपोल है वो भी इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेट जो हमारा डाइपोल है वो भी बोलते हैं डिक्रीज करना चाहिए। डाइपोल क्यों डिक्रीज करना चाहिए मैम? क्यों? बिकॉज ये जो फ्लोरीन है ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना? अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पे तो नीचे डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है हमारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाउ द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, तो इसका डाइपोल भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो इसका नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड का भी सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं जो हमारा सी सी एल, जो सी सी एल है उसका टेंडेंसी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सी एफ। नाउ व्हाई सो? अब इसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, एज वी go down from fluorine to chlorine, from fluorine and to chlorine, not chlorine, iodine, ठीक है, iodine गलत लिखा हुआ है। The electronegativity decrease, therefore polarity of the CX bond and hence dipole of the should be decrease accordingly. अब हमने बोला जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल के, तो डाइपोल भी डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब ध्यान से देखो, the dipole moment of CH3F is slightly lower than of CH3Cl. जो CH3Cl है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है CH3F से, ठीक है? अब ऐसा क्यों? Now why so? Why this is? Because the small size of fluorine as compared to chlorine, जो फ्लोरीन का साइज है बेटा वो छोटा होता है क्लोरीन से। The CF bond distance is so small that the product of charge and distance dipole turn out to be low. ओके समझाती हूँ। अब डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, राइट? तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं डिपेंड करता, आपके चार्ज पे और आपके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो जो हमारा सी एफ है ये बॉन्ड छोटा भी तो है, इसका डिस्टेंस भी तो कम है ना, ठीक है? और वैसे ही हमारा कंपैरेटिवली सी एल है, इसका डिस्टेंस क्या है मैम? ज्यादा है। तो हमें पता है जब हम इसका, अब थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी, अब जो इसका टोटल मैग्नीट्यूड आता है बेटा, तो हम देखते हैं जो CH3Cl है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है CCl3 से। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से डाइपोल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डाइपोल डिक्रीज हो जाता है। सो यही रीजन है जो हमारा CH3Cl है that shows more dipole moment as compared to CH3F. Now this is important. समझ आया? ठीक है, एक बार और फटाफट बताऊं। हम क्या बोलते हैं यार कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नीचे नीचे जाने से डिक्रीज होती है,
ठीक है, और हमारा जो डाइपोल है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो डाइपोल भी डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज डाइपोल सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं डिपेंड करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्यू इंटू डी। ठीक है, और डी इज व्हाट? डी इज योर डिस्टेंस। ठीक है, जो कार्बन है और फ्लोरीन है उसका डिस्टेंस क्या है? छोटा है। डिस्टेंस क्या है? कम है। ठीक है, सो दैट्स वाई। समझ आया? राइट, तो यहीं पे हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। आज हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, हमने सी एक्स बॉन्ड के नेचर देखा, और हमने क्वेश्चंस किए नोमेनक्लेचर के। राइट, आई होप लेक्चर समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।